पूरा लिख दिया मतलब पूरा आगे देखो। ओके, आवाज आ रही है मेरी बेटा आप तक? हेलो, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। ओके, लास्ट टाइम हमने कहा था पढ़ा था अपना गाजर लॉ, उसकी एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो आज हम एक टॉपिक रहता था जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ लिया था, अब हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने के लिए मैंने खैर शीट्स तो ज़्यादा लिखा हुआ है, लेकिन आपको मैं पढ़ाऊंगा जो हमें ज़रूरत है विदाउट गोइंग इनटू डिटेल। तो ऐसा है कि अब तक जो हमने पढ़ा है उसके मुताबिक हमने दो इक्वेशन जो मेन पढ़ी है उसके मुताबिक क्या है, दी टू इक्वेशन दैट डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस आर गिवन बिलो है। हमने कहा था कि डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0 एंड डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो और एप्सिलॉन नॉट। तो हमने कहा था डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0 ओनली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द चार्जेस एट रेस्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है जिसमें चार्ज रेस्ट में है, तो उसमें ये इक्वेशन क्या है, ट्रू है कि डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0 या कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जाएंगे देन कर्ल ऑफ ई विल नॉट बी 0, ठीक है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अब तक इक्वेशन 1 इज ओनली ट्रू इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, व्हाइल ये दूसरी इक्वेशन, ये कौन सा कानून लॉ है ना, ये क्या है, गॉसेस लॉ इन इट्स डिफरेंशियल फॉर्म।
अलबत्ता जो इक्वेशन 2 है ये ट्रू है इन फुल इलेक्ट्रोडायनामिक्स, चाहे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रॉब्लम कर रहे हो या इलेक्ट्रोडायनामिक्स का, जिनके चार्जेस रेस्ट में हो या वो मूव कर रहे हो, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। रो क्या है? चार्ज डेंसिटी है। और इसकी हमने बहुत सारी एग्जांपल भी सॉल्व की हैं, इसको अप्लाई कैसे करते हैं गाजर। अब मैं ये कुछ पेज छोड़ रहा हूं क्योंकि हमने पोटेंशियल पढ़ना है, तो उसके लिए ये सिर्फ बैकग्राउंड के लिए लाजमी थे, लेकिन हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं इससे। तो अब आप इधर आ जाएं जहां से रेड शुरू हो रहा है। अब हम एक इक्वेशन इंट्रोड्यूस करते हैं, अब उसको देखते हैं ये क्या है। तो ये जो इंटीग्रल है R1 टू R2 है, R1 कोई पोजीशन है, R2 कोई पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है। ई डॉट डी आर मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ VR1 माइनस VR2 है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पीछे जा सकते हैं। R1 R2 मेरे ये पॉइंट्स हैं, कोई R1 पोजीशन है और कोई पोजीशन हमारा स्टार्ट पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है। तो हम अगर जहां से मूव करें इस पाथ से या इस पाथ से, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होगी, इसकी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि हमारे पास दो पाथ्स हैं। एक पोजीशन अब R1 पे है, अगर यहाँ से हम मूव करते हैं R2 पे, या R1 से मूव करते हैं R2 पे, इस पाथ पे या इस पाथ पे, ठीक है, तो जो इंटीग्रल होगा यहाँ से पाथ 1 के लॉन्ग, दैट विल बी इक्वल टू द इंटीग्रल लॉन्ग पाथ 2, ठीक है। तो अब हम क्योंकि पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे हैं, तो इसके मुताबिक सिर्फ आप ये क्वेश्चन देख ले कि R1 टू R2 है इनिशियल पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। E dot dr is equal to potential at R1 minus potential at R2। अलबत्ता ये जो इक्वेशन है ये डिफाइन कर रही है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। V क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड से जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की तरफ, लेकिन इस इक्वेशन में एक बज़ाहिर गड़बड़ है, क्योंकि जब भी हम इंटीग्रल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ इसका इंटीग्रल आप लें, कोई फंक्शन हमारे पास f है, तो a टू b है, उसकी इनिशियल पॉइंट है, उसका फाइनल पॉइंट b है, f dx। इसका जवाब जो आप लिखते हैं तो पहले लिखते हैं लिमिट कौन सी? अपर लिमिट है, एफ बी माइनस एफ ए। ऐसा वो करते हैं नहीं करते हैं? यस सर। एफ हमारे पास क्या होगा भाई साहब? जो छोटा एफ है ये क्या होगा? उसका जवाब ये आएगा एफ और कैपिटल, स्मॉल एफ और कैपिटल एफ कैसे आपस में रिलेट होंगे? किसी को पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। अलबत्ता यहाँ पे ये बताना मकसद था कि ये जो इक्वेशन मैंने डिफाइन की है पोटेंशियल के लिए, इसमें जो लिमिट्स हमने पुट की हैं वो डिफरेंट हैं जैसे हमने जहाँ पे पुट की हैं, क्योंकि यहाँ पे एंड पॉइंट पहले किया है और स्टार्ट पॉइंट बाद में किया है, जो कि हम इंटीग्रल करते हैं ऐसा ही करते हैं। ये ठीक होता है इस हवाले से, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव लगा देता, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव लगा देता तो हम कहते ओके जी ठीक है, अब लिमिट को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा। हम इसको देखते हैं कि कैसे हमने इसको लिखा है और ये क्यों सही हम मान रहे हैं। ओके चले जी, तो ये मैं बता रहा हूँ कि इंटीग्रल को हम यूजली ऐसे लेते हैं ए टू बी। अगर हमारे पास इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन बी है, तो जो इंटीग्रल है एफ का दैट विल बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। हियर इंटीग्रेशन एट द स्टार्ट पॉइंट A पे is being subtracted from the integration at the end point. However, for the equation of potential, जो कि ये इक्वेशन है, the end point is R2 is being subtracted from the starting point of integration, ठीक है। Apparently it looks that there is a difference of sign है, जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पे नेगेटिव लगा तो हमें लगता है कि हमारा इंटीग्रल ठीक है, लेकिन मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि ये हमारी जो डेफिनेशन है ये ठीक है, ये कैसे, अब हम देखते हैं। बट रिमेंबर दैट ए टू बी एफ डी एक्स इज इक्वल टू एफ बी माइनस ए इज द डेफिनेशन ऑफ हाउ वी परफॉर्म इंटीग्रल्स।
and here small f is related to the capital F as follows है. अगर f की जगह पे जो फंक्शन है that is equal to df और dx, तो फिर आप देखिए ये क्वेश्चन ठीक है क्योंकि f को हमने डिफाइन किया हुआ है df और dx. अगर f की जगह यहाँ पे df और dx में डाल दूं तो यही कुछ रहेगा कि नहीं आएगा बेटा? है df है कैपिटल f और dx है. ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई इस कम से कम इस इक्वेशन की इंटीग्रल की. ठीक हो गया. इसी तरह इन द सेम वे हमने डिफाइन किया R1 to R2 लिमिट E डॉट dr इज इक्वल टू VR1 माइनस VR2 इज द डेफिनेशन है. वो इंटीग्रल की डेफिनेशन थी, ये किसकी है? पोटेंशियल की डेफिनेशन है. इज द डेफिनेशन हाउ वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, सो do not be confused about the sign, as there is no sign error, but it is how we define the electric potential. तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ऐसे ही डिफाइन करेंगे या करते हैं. ओके जी. अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का आपस में क्या राब्ता बनेगा? देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द माइनस द ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. शायद कुछ चीजें आपको पहले पता हो या इसको याद कर लें, वरना प्रूफ करने पे ज्यादा टाइम लग जाएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. चलें जी. अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपस में क्या ताल्लुक है. तो F इज इक्वल टू QE हमने पहले पढ़ा हुआ है. तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपस में कैसे रिलेटेड है. तो U इज इक्वल, अगर पोटेंशियल एनर्जी आपके पास U है कैपिटल U, तो जो F है दैट इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ U. ये आप क्लासिकल मैकेनिक्स में भी फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी को रिलेट करते हैं. जिन लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ी है शायद वो इसको जानते हो. फोर्स इज द नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट इन पोटेंशियल एनर्जी. टेक द इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय Q है. इक्वेशन 1 के जो दोनों साइड को हम 1 के Q से मल्टीप्लाई कर दें तो Q into E is equal to minus del V multiplied by Q है. तो ये जो हमारे पास QE है that is equal to F है. F is equal to minus del Q into V है. ये दोनों स्केलर हैं, इनको आगे पीछे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, doesn't matter. Now by equating equation 2 and 3, अगर इनको हम बराबर कर दें, ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है that is equal to QE. इसका मतलब क्या हुआ? द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज द चार्ज टाइम्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, हम डिफाइन कर रहे हैं, बेसिक डेफिनेशंस है. तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? दैट इज चार्ज टाइम्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी. द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है. The electric field is the force per unit charge है, E is equal to F4 cube, but the electric potential is the potential energy per unit charge है. ये V is equal to U over Q है. जो electrical potential क्या है? That is the electrical potential energy per unit charge. अच्छा, ये मैं इसलिए इसको पढ़ा रहा हूँ कि शायद आगे जाके इस्तेमाल होंगी ये सारी चीजें. तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी कैसे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे रिलेटेड है. तो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिफाइनिंग द टर्म्स है, तो आप इनको देख लीजिए. अब हम यहाँ से दो इक्वेशंस हैं, लैप्लास और पॉइसन इक्वेशन, शायद आपने सुना हो नाम. हम इनको ड्राइव कर सकते हैं इन डेफिनेशन से जो हमने अभी की है. तो हमने डिफाइन किया जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज द नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V. हमने अभी इसको देखा है, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V. अब इसका अगर डेल क्रॉस E लेंगे, तो हमारे पास दो इक्वेशंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, डेल क्रॉस E इज इक्वल टू 0 है और डेल डॉट E इज इक्वल टू रो और एप्सिलॉन. अगर हम इसको इस्तेमाल करें, डेल क्रॉस लें तो क्या हो जाएगा? माइनस डेल क्रॉस V है. E किसके बराबर है? डेल V के बराबर है. डेल क्रॉस इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो डेल क्रॉस E है दैट इज इक्वल टू 0 इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स.
for any potential V since del cross E is equal to 0 in electrostatics. अलबत्ता जब हम इसका ग्रेडियंट लेंगे, डाइवर्जेंस लेंगे, सॉरी डेल डॉट ई लेंगे, डाइवर्जेंस लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू डेल डॉट, ऑफ कोर्स यहाँ पे माइनस डेल भी आएगा तो माइनस मैंने यहाँ पे लिख दिया रो और एप्सिलॉन नॉट के साथ है, तुम्हें पता है कि डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो और एप्सिलॉन, यहाँ जब जो माइनस है यहाँ से मैंने ख़त्म करके ये बड़ा बन गया, ये जो माइनस है मैंने अगर इसको पॉजिटिव कर दूं तो बेसिकली ये चीज़ है, तो हमने इक्वेशन को थोड़ा सा करने के लिए यहाँ से हटा दिया और यहाँ पे लगा दिया। तो ये जो इक्वेशन है, अब याद करने की बात क्या है, अगर कोई चार्ज हमारे पास है देन डेल डॉट इज इक्वल टू डेल डॉट डेल वी, और वी भी यहाँ पे मैंने गलत डाला हुआ है क्योंकि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी है। तो डेल डॉट डेल वी इज इक्वल टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, दिस इज नोन एज द पॉइसन इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको, पॉइसन इक्वेशन। इन द रीजन वेयर देयर इज नो चार्ज, अगर चार्ज नहीं है तो ये क्या बन जाएगी, डेल डॉट ई क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, डेल डॉट डेल वी इज इक्वल टू 0, ये फिर वही गड़बड़, तो डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड द लैप्लास इक्वेशन। व्हेन देयर इज नो चार्ज देन डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू 0, इसको क्या कहते हैं, पॉइसन इक्वेशन एक को, और इसको क्या कहते हैं, लैप्लास इक्वेशन। वी विल अप्लाई दीज इक्वेशंस इन नियर फ्यूचर, जब हम अप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि ये कैसे अप्लाई करते हैं और इसका फायदा क्या है। तो आज मैं बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है हमारी, इसको ख़त्म करना चाह रहा था इन फ्री स्पेस में, काफ़ी टाइम हो गया हमें, तो आपने सिर्फ ये इक्वेशन देखनी है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इसमें देखना है, और ये देखना है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के साथ साथ के पॉइसन और लाप्लास इक्वेशन कैसे हैं और कैसे नजर आती है। दैट इज द पॉइसन इक्वेशन जब चार्ज है, जब चार्ज नहीं है देन इट इज कॉल्ड द लाप्लास इक्वेशन। ठीक हो गया। अच्छा, ये मैंने पहले बता दिया कि हमारा मकसद अभी ये था कि कम से कम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इन फ्री स्पेस, यही कुछ थी। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, कर्ल देखा, डाइवर्जेंस देखा, ग्रेडियंट देखा, फिर गाजेस लॉ को हमने अप्लाई किया मुख्तलिफ ज्योमेट्रीज के लिए है, फिर हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा, ये सारा कुछ क्या था, फ्री स्पेस के लिए थे। अब इसको हम रिपीट करेंगे, इन सारे जो हमने टूल सीखे हैं इसमें फ्री स्पेस नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, उसमें हमारे पास मटेरियल के अंदर चार्जेस होंगे। कैसे? A good news is that after this lecture we have completed all the topics related with electrostatics and free space. After this we will start electrostatics in matter. ठीक है, that is not a free space है। आपको पता है, अगर आपके पास कोई मटेरियल है, कोई साले ले लें आप, फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में कोई मेटल है, कापर है, उस कापर में कितने ही करोड़ों उसमें एटम होंगे, ठीक है ना, प्लेंटी ऑफ चार्जेस होंगे, और उनका जो स्पेस क्या है, छोटे से स्पेस में सारे के सारे इकट्ठे रह रहे हैं, ठीक है। तो उनके दरमियान में जो इंटरेक्शंस हैं वो कैसे होंगे, वो हम स्टडी करेंगे। आपको मैं एक क्लू दे देता हूं, वो ऐसा है कि हमने अभी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिंगल चार्ज है हमारे पास, या कलेक्शन ऑफ चार्जेस है तो टेस्ट चार्ज हम रखते थे, या शीट ऑफ चार्ज है, या कोई स्फीयर है। अलबत्ता इसमें हम देखेंगे कि क्योंकि अगर हमारे पास चार्जेस हैं, उन पर कोई चार्ज है, तो उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत कम है। दो एटम है फॉर एग्जांपल, एक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक के पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादती है, जिसे हम आयन्स भी कहते हैं। दो आयन अगर करीब आएंगे तो हम उनको लेंगे एज अ डाइपोल। क्या लेंगे? डाइपोल। डाइपोल क्या होता है? दो चार्जेस जिन पे अपोजिट चार्ज हो और जो जिनका जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो, ठीक है ना।
इसका मतलब है बेसिकली हम जो करने जा रहे हैं वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब पढ़ेंगे ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक हो गया? तो मैटर में क्या पढ़ेंगे हम? मैटर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है? तो उसके बाद फिर हम जाएंगे आगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स। क्लियर? एनी क्वेश्चन? जहां तक ये था आज का काम ये था कि आपने सब ये क्वेश्चन रिविजिट करनी है जो मैंने पढ़ाया है। बाकी अगर कोई एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो वो मैंने ऊपर लिख दी है कैसे हम इस नतीजे पे पहुंचे। ठीक है? तो उसमें हमारे पास मशहूर ज़माना स्टोक्स थ्योरम भी है क्योंकि हमारे पास लाइन इंटीग्रल जो क्लोज पाथ का है हमने कहा दैट इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल। अगर कोई जाना चाहे तो जहाँ भी जा सकता है, लेकिन जो मेन कंसर्न है वो जहाँ पे इक्वेशंस हैं जो मैंने अभी आपको बताई। क्लियर हो गया बेटा? हेलो? यस सर। हाँ बेटा, आज का टॉपिक यही था। अगर हम इसकी भी ज्यादा डिटेल में चले जाते हैं तो देन वी हैव टू टेक 2, 3, 4 लेक्चर्स फॉर दिस। बस मोटी मोटी बातें ये हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और पॉइसन इक्वेशन और लैप्लास इक्वेशन। ठीक है? ये आप कर लें ताकि आगे जब इस्तेमाल हो तो आपको पता हो कि इसको कैसे हमने रिलेट करना है। क्लियर? ओके सर। ओके बेटा, मेरा ख्याल है ये आज बहुत है। तो नेक्स्ट बेटा आप ऐसा करें कि एक तो अपना टाइम टेबल भेज दें, क्योंकि मैं अभी कुछ टाइम टेबल स्टूडेंट के हैं वो क्लासें हो जाती हैं गड़मड़। जो माह रमजान में तब्दीलियां हुई थी, नए रमजान में जो तब्दीलियां हुई थी उसकी वजह से कुछ स्टूडेंट की क्लास शुरू हो जाती है आपके टाइम पे और आपके टाइम पे किसी और की क्लास हो जाती है। ठीक है? यस सर, आपकी क्लास का टाइम का पता नहीं चलता प्रॉपर। हाँ ठीक, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। वो क्योंकि मैंने थोड़ा सा माह रमजान में बहुत ज्यादा तब्दीलियां की थी, क्योंकि कई दिन बहुत सारी क्लासें थी और डिफरेंट डिपार्टमेंट के। एक डिपार्टमेंट हो तो वो चल जाता है, 2-3 डिपार्टमेंट की क्लासें ऐसी वो गड़बड़ होती है। ठीक है बेटा? टाइम टेबल भी भेज दें और अपना जो मेरी क्लास का टाइम है वो भी मुझे नोट करा दें। ठीक है? ओके? यस सर। ओके बेटा, उसको भी शेयर कर दें। ओके बेटा, अल्लाह। सर ये लेक्चर सेंड कर। ये सेंड करता हूँ।